उस संगठन को आप फर्जी मानते हैं? हाँ, फर्जी मानते हैं उसका। उस संगठन फर्जी है? फर्जी। चुनाव भी फर्जी है? जी। कि वह चुनाव लीगल नहीं है, तो उसमें अध्यक्ष भी चुने गए हैं, वो भी लीगल नहीं है। जब कमेटी ही लीगल नहीं है तो अध्यक्ष हो चाहे महामंत्री हो चाहे कोषाध्यक्ष हो, लीगल कहाँ से रहेंगे? वो लीगल नहीं रहेंगे ना। चुनाव अभी पहले हुआ है, वो चुनाव गलत ढंग से हुआ है। चूँकि अध्यक्ष में विदाउट एजीएम मीटिंग कराए हुए अध्यक्ष की स्थान में एजीएम होता है। जब तक एजीएम में अनाउंस नहीं होगा, एजीएम में सैंक्शन नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो सकता है। बक्सर जिला क्रिकेट संघ का चुनाव संपन्न, सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। सुरेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में रविवार को एक निजी मैरिज हॉल में बक्सर जिला क्रिकेट संघ की एजीएम एवं चुनाव की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। चुनाव की प्रक्रिया में विभिन्न क्रिकेट क्लबों के पदधारक शामिल हुए। नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पदों पर केवल एकल नामांकन ही हो पाया, जिसके चलते चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। निर्वाचन पदाधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपा। चुनाव परिणाम के अनुसार राकेश राय अध्यक्ष, नंद कुमार तिवारी उपाध्यक्ष, राजू कुमार राय सचिव, योगेश राय संयुक्त सचिव एवं विजय कुमार मिश्र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके साथ ही संघ के लिए नई कार्यकारिणी का गठन भी पूरा हुआ। सभी पदाधिकारियों ने यह कहा कि वह क्रिकेट की बेहतरी के साथ साथ बक्सर में क्रिकेट स्टेडियम आदि बनाने के संदर्भ में भी पहल करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसके पूर्व जो भी चुनाव संपन्न हुआ है अथवा जिन क्रिकेट एसोसिएशंस का गठन किया गया है वह सभी फर्जी हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी दूसरे जिले से कोई पदाधिकारी बक्सर क्रिकेट एसोसिएशन का पदाधिकारी कैसे बन सकता है, इसलिए उस संगठन की कोई मान्यता नहीं है। जी हाँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बक्सर की तरफ से राकेश कुमार राय अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट के पद पर, उसी तरह से नंद कुमार तिवारी जी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अनकंटेस्टेड चुने गए और उसी तरह से राजू कुमार राय सेक्रेटरी के पद पर अनकंटेस्टेड चुने गए और इसके बाद योगेश राय ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अनकंटेस्टेड चुने गए और विजय कुमार ट्रेजरर के रूप में। कुछ दिन पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से ही एक चुनाव हुआ था और ये कैसा चुनाव है? वो चुनाव था तय तिथि के अनुसार हुआ है। और वो जो चुनाव था इसके पूर्व में जो चुनाव हुआ और उसमें अध्यक्ष भी चुने गए, कोषाध्यक्ष वगैरह भी चुने गए, इसके बारे में पूर्व में जो चुनाव हुए हैं वो लीगली सही नहीं है। दूसरे संघ अपने आप को बताते हैं। हाँ, तो बताते हैं तो वो लीगली सही नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 तक सुरेश अग्रवाल अध्यक्ष हैं और सारे लोग जो थे उनको नॉमिनेट करके यहाँ से मीटिंग में भेजे। तो इस बीच में अगर सुरेश अग्रवाल को हटाया भी जाता है तो वो प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो प्रोसीडिंग कहाँ है? जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर सारे लोग के साथ में हैं, तो इसलिए वो लीगली नहीं है। प्लेयर का क्या होगा? प्लेयर है हमारे पास में और आने वाले समय में यहाँ पे स्टेडियम और अच्छे कोच, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सारी चीज़ होंगे उसकी व्यवस्था की जाएगी। पक्के जो खिलाड़ी आपके खेमे में खेलेंगे जी, तो क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं? एकदम जाएंगे, वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। उनका खेलना जो है भविष्य उनका मतलब सही रहेगा? एकदम सही रहेगा, एकदम सही रहेगा। दो चल रहे हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी तो ऊपर की बात है, जहाँ पे न्यायालय में हम लोग जाएंगे, चाहे उनको जाना हो, जहाँ जाएंगे जो होगा देखा जाएगा। ये अंतिम फैसला नहीं है? अंतिम फैसला मेरा है। तो न्यायालय की बात कर रहे हैं? न्यायालय की बात इसलिए मेरा हो सकता है कि वो अपने आप को साबित करने के लिए हो जाए वो लोग। उस संगठन को आप फर्जी मानते हैं? हाँ, फर्जी मानते हैं उसका। उस संगठन फर्जी है? फर्जी। चुनाव भी फर्जी है? जी। ये इसके लिए हम क्रिकेट एसोसिएशन बक्सर का को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तहत यह जिला क्रिकेट एसोसिएशन चलता है और हम लोग आज निर्वाचित हुए। इसके लिए कमेटी को हम पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में एक और चुनाव हुआ था, एक और संघ था जिसने कहा कि हम भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से उस पे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि वह चुनाव लीगल नहीं है, तो उसमें अध्यक्ष भी चुने गए हैं, वो भी लीगल नहीं है। जब कमेटी ही लीगल नहीं है तो अध्यक्ष हो चाहे महामंत्री हो चाहे कोषाध्यक्ष हो, लीगल कहाँ से रहेंगे? वो लीगल नहीं रहेंगे ना।
कोई लीगल नहीं है। तो इसका मतलब कि खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? देखिए, आज जो चयन हुआ यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जो कमेटी होती है जिले की, उसका चयन हुआ, लीगल तरीके से चयन हुआ। एसोसिएशन के तरफ से कुछ आया था? एसोसिएशन के तहत आया था, जिसके अंतर्गत चुनाव आज हुआ है। इसमें सारे पद पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ट्रेजरर का चयन हुआ। क्रिकेट के जितने खिलाड़ी हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। इसके लिए हम बिहार सरकार से, सरकार के अधिकारियों से और हमारे जो एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं उनसे बात करके, और सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, बल्कि खेल के निदेशक हमारे अच्छे मित्र हैं, उनसे बात करके यथोचित सामग्री का प्रावधान करेंगे। जो आवश्यकता होगी उसका परचेज किया जाएगा और खिलाड़ियों को खूब अच्छे से सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और आने वाले दिन में क्रिकेट में बक्सर का नाम चौतरफा होगा और एक बहुत बड़ा आयोजन क्रिकेट को लेकर के हम लोग आपस में तय करके एक अंतर्राज्यीय स्टेडियम तो नहीं है? स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम की व्यवस्था के स्टेडियम के लिए हम लोग पत्र लिखे हुए हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आईटीआई के मैदान में वो स्वीकृत भी हो गया, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तब तक कई मैदान हमारे यहाँ हैं, दल सागर में है, किला मैदान है, हमारे यहाँ सिमरी में भी 2-3 स्टेडियम स्वीकृत हो गए हैं। जिले में कहीं कराएंगे, अच्छे से कराएंगे और अंतर्राज्यीय क्रिकेट का एक आयोजन हम लोग भव्य तरीके से करेंगे। चुनाव अभी पहले हुआ है, वो चुनाव गलत ढंग से हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष में विदाउट एजीएम मीटिंग कराए हुए अध्यक्ष की अध्यक्षता में एजीएम होता है। जब तक एजीएम में अनाउंस नहीं होगा, एजीएम में सैंक्शन नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो वो जो कराया गया उसमें पहला प्रॉब्लम है कि 3 लोग जो हैं, 2 लोग जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आ गए। जब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनता है, डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसमें मेंबर होते हैं। तो वहाँ 2 लोग जो है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पदाधिकारी बन गए, जो कि नियम के विपरीत है। अभी हम जनवरी तक अध्यक्ष हैं, कब बैठक कमेटी बनाए लोग, कब नहीं बनाया लोग, ना एजीएम बुलाए लोग, ना पूरे क्लब को बुलाया गया लोग। आज 24 उन्होंने जो पेपर में दिया है कि 23-24-25 के मेंबर के हिसाब से जो है, क्लब के हिसाब से हमने इलेक्शन करा है, जबकि 24-25 का जो टर्म होता है उसका सितंबर अक्टूबर तक लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन क्लब का हो जाता है। इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होता है। तो नवंबर दिसंबर 8 या 12वां महीना में इन्होंने लिखा है पत्र, लेटर पैड पर, जिस पर अध्यक्ष हम ही हैं, एसडीओ को, कि किला मैदान बुक कराया जाए, हम दिया जाए हम लीग मैच कराने के लिए। हमको अनुमंडल से सूचना मिला तो हमने उनको बोला कि अभी ऐसा जो है कोई मीटिंग नहीं हुआ है इलेक्शन कराने का, लीग मैच कराने का। तो लिखित उन्होंने मांगा, हमने उनको लिखित दे दिया, आप लोग भी दे देंगे। हमने एसडीओ को लिखा कि चूँकि इस सत्र का लीग मैच कराने के लिए अभी भी एजीएम का मीटिंग नहीं हुआ है, ना डिसाइड हुआ है कब से लीग मैच होगा, कौन क्लब खेलेगा। तो जब तक नहीं होगा, जब तक जो है इसमें जो है इसको किला मैदान रोका जाए। बजाते उसका लेटर है, उन्होंने दिया, उस लेटर हेड मेरे ही अध्यक्ष वाले लेटर हेड पर उन्होंने दिया है। तो फिर कब हमको अध्यक्ष नहीं मान रहे हो? जनवरी में हमको ऑथराइजेशन करके 13 जनवरी को 25 को एक एजीएम को मीटिंग था स्टेट में, बिहार क्रिकेट संघ में, उसको हमको ये लोग नॉमिनेट करके भेजा लोग। तो एक पत्ता का तो इनके हिसाब से हम हैं, उसके बाद कब हटाए लोग, क्या हटाया लोग, कब मीटिंग किया लोग, क्या कोई सूचना नहीं। सवाल तो ये उठता है कि जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य जो टीम यहाँ काम करेगा, स्पष्ट है, जो भी 2 इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन को स्टेट मानेगा, कोर्ट मानेगा, उसी के अंडर में सब खिलाड़ी खेलेंगे और वही टीम सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों पर कहीं आँच नहीं आएगा। तो बच्चे जो खेलेंगे। अभी जो चुनाव हुआ है इसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कोई पर्यवेक्षक थे? नहीं, पर्यवेक्षक कोई नेसेसरी नहीं है, हम मांगेंगे तो मिलेगा, हमको पर डिपेंड करता है। वो अभी जो है स्टेट से जो है, वो पहले तो सबसे पहले कि एडहॉक कमेटी लगाने के स्टेट को पावर ही नहीं है। किसी जिला में एडहॉक कमेटी, जिससे कि स्टेट में किसी से एडहॉक कमेटी नहीं लगा सकता है। तो ये जो एडहॉक कमेटी लगाए हैं, इंक्रोचमेंट पावर का किए हैं, ना कि वो नियमता किए हैं। जिला में एडहॉक कमेटी नहीं लगाएगा। हमारा जिला है, हमारा टर्म पूरा हो गया, हम कमेटी भंग करेंगे, हम इलेक्शन कराएंगे। तो वो इसी तरह देश के जिला के कम से 15-20 जिला में सितंबर में इलेक्शन होने वाला है स्टेट का, 38 जिला है। इसी तरह उन्होंने राकेश तिवारी ने 18-20 जिला में एडहॉक कमेटी बना के, और इसी तरह 3 अपना आदमी और 2 जिला का आदमी दे के 5 का सदस्य कमेटी बना दिए, जो मोहम्मद उनका हो गया, वो इलेक्शन जीत जाए। तो वो कमेटी फर्जी, वो कमेटी फर्जी, अध्यक्ष फर्जी, अध्यक्ष अब फर्जी चलिए रहे हैं। अध्यक्ष जो जबरदस्ती करा रहे हैं, एडहॉक कमेटी लगाने को पावर नहीं है। अभी लोकपाल एक नियुक्त हो गया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो सुप्रीम आज जो चुनाव हुआ इसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का सहमति लिया गया है? हमने नियम तो आप लोगों को चिट्ठी भेजा है,
वो तो सब चूँकि ऐसा कटी बना कि हम अपना प्रॉपर जो पेपर वर्क हमने किया अपना, उसके बाद अगर वो मानते हैं, नहीं मानते हैं तो लोकपाल है, उसके बाद आगे जो होगा कमेटी करेगी, जो नहीं कमेटी चुनी अपनी करेगी, जो नियम तक समझेगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई अधिकारी भी आए? कोई जरूरी नहीं है, ये हम मांगेंगे तब। ये नहीं है कहीं नियम हमारे बाइलाज में कि बिहार क्रिकेट का कोई अधिकारी यहाँ आएगा चुनाव कराए। उसमें आए थे, उसमें मांगा गया था, उसमें मांगे होंगे। तो मान्य है वो हैं? जब अधिकारी आए हैं मान नहीं है, कोई नियम नहीं ना है, ऐसा कोई नियम नहीं कि इलेक्शन कराएंगे तो जब हमको चाहिए। आप सही है, ये कैसे साबित होगा? हमें बस पेपर है, पेपर जांच किया गया, पेपर तो होगा ना। हम मुंह से कह दें या के विरुद्ध आप कहीं जाएंगे? अगर नहीं होगा तो कदम उठाना अब तो नई कमेटी देखेगी। हमने इलेक्शन कराया आपने, अब नई कमेटी देखेगी, पेपर हमसे जो मांगेंगे, नियम तो जो पेपर हम पेपर इनको डेवलप कराएंगे। अब ये कमेटी यहाँ लड़ेगी, बीसी में लड़ेगी या ऊपर जाएगी। अभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एक बिहार स्टेट का एक लोकपाल होता है, जो अभी नया लोकपाल बना है। आपको सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज NK राव है, उनको बिहार के लिए लोकपाल नियुक्त कर दिया। अब वो उनको इंस्ट्रक्शन मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि आप बिहार में जाइए और बिहार में जितनी गतिविधि हो रही है, जिसमें क्या गलत क्या सही, सबका जो रिपोर्ट बना हमको दीजिए। वो अब रिपोर्ट बना के देंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन उनको मानता है, राकेश तिवारी को या उनकी गतिविधि को गलत मानता है, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय सर? सुरेश कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष जिला क्रिकेट संघ बक्सर।